गांव के किनारे एक पुराना घर था। इस घर की दीवारें टूटी फूटी, खिड़कियां बोसीदा और दरवाजे चरचराते थे। दिन के वक्त तो ये एक आम सा मकान लगता, लेकिन जैसे ही सूरज गुरूब होता वहां का माहौल बदल जाता। इस घर के पीछे घना जंगल फैला हुआ था और जंगल के साथ ही एक पुराना कब्रिस्तान। गांव वाले अक्सर कहते थे कि रात को इस कब्रिस्तान में चिराग जलते हैं, किसी के चलने की चाप सुनाई देती है और कब्रों से सरगोशियां आती हैं। उसी घर में रहती थी एक लड़की, माया। माया निहायत अच्छी मगर खामोश तबीयत की थी, मगर कुछ उर्से से वो अजीब सी हो गई थी। अक्सर रात को जागती, ऊंची आवाजों में हंसती और कभी रोती। कभी वो आईने के सामने खड़ी देर तक अपने आप से बातें करती। एक रात माया की मां ने देखा कि वो कमरे के बीचों बीच खड़ी है, आंखें आसमान की तरफ और होंठों पर सरगोशी। मां ने कान लगाया तो महसूस हुआ कि वो कोई ऐसी जबान बोल रही है जो उन्होंने पहले कभी नहीं सुनी थी। मां कांप गई और डर के मारे कमरा छोड़कर बाहर निकल आई। अगले दिन घर में बर्तन खुद ब खुद जमीन पर गिरने लगे। छत से कदमों की आवाज आती, हालांकि ऊपर कोई न था। दरवाजे बगैर हुआ कि खुद खुलते और बंद होते। घर के बल्ब टमटमाने लगे और बाज दफा बुझ जाते। आहिस्ता आहिस्ता माया की हालत खराब होने लगी। कभी वो कई कई दिन खाना न खाती, लेकिन फिर भी ताकतूर रहती। उसकी आंखें बाज औकात बिल्कुल सियाह हो जाती। एक दिन उसने अपने भाई को जोर से जमीन पर पटक दिया। हालांकि माया की इतनी ताकत कभी नहीं थी। गांव के एक बूढ़े शख्स ने कहा, यह चुड़ैल का साया है, वो कब्रिस्तान में रहती थी और माया पर काबिज हो गई है। अब ये सिर्फ माया को नहीं बल्कि पूरे घर को तबाह करेगी। माया की वालदा अक्सर देखते कि रात को उनके कमरे के कोने में एक साया खड़ा है। वो साया लंबा, काला और सरख आंखों वाला था। जैसे ही वो कुरान की तलावत शुरू करते वो साया गायब हो जाता, मगर माया जोर जोर से चलाने लगती। कभी रात के बीच माया कब्रिस्तान की तरफ निकल जाती। एक दिन उसके वालिद ने पीछा किया। उन्होंने देखा कि माया एक पुरानी कब्र पर बैठी है और हंस रही है। उसके उर्द गर्द कई साए नाच रहे थे। उसकी हंसी ऐसी खौफनाक थी कि सुनने वाले का खून मंजमद हो जाए। माया के कमरे की दीवारों पर खुद ब खुद खराशें बन जाती, जैसे किसी ने नोच कर निशान डाल दिए हों। खिड़कियां टूट जाती और हर कमरे में सुड़ांत की बू भर जाती। घर वाले दिन बह दिन बीमार और कमजोर होने लगे। जैसे जैसे चुड़ैल का कब्जा बढ़ता, पूरा घर कब्रिस्तान जैसा लगने लगा। गांव वाले अब उस घर के पास से भी नहीं गुजरते थे। वो कहते थे, माया अब वो नहीं रही, उसके जिस्म में चुड़ैल है और वही सब कुछ कर रही है। एक रात अचानक सारा घर लरजने लगा। दरवाजे जोर जोर से बजने लगे, बल्ब फटने लगे और माया कमरे के बीच खड़ी ऊंची आवाज में चीखने लगी। उसकी आवाज लड़की की ना थी, बल्कि किसी भारी भरकम डायन की थी। माया की मां कुरान पढ़ने लगी तो माया जमीन पर गिर गई और अजीब अंदाज में हंसने लगी। तुम चाहे जितना पढ़ लो, ये जिस्म अब मेरा है, मेरा। वो रात माया के घर की सबसे डरावनी रात थी। कहते हैं उसके बाद माया को कभी आम हालत में नहीं देखा गया। कभी वो बिल्कुल खामोश हो जाती और कभी अचानक पागलों की तरह हंसने लगती। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके।